आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। प्रस्तावना मध्य प्रदेश के हृदय में घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है सतपुड़ा का किला। यह किला किसी राजा की भव्य राजधानी नहीं था, बल्कि युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक रणनीतिक दुर्ग था। जंगलों के बीच इसकी स्थिति इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। आज भले ही इसके अवशेष घने पेड़ों में छिपे हों, लेकिन इसके पत्थरों में आज भी सैकड़ों वर्षों का इतिहास दबा हुआ है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इसकी पहाड़ियां घने जंगलों, नदियों और घाटियों से भरी हैं। यहाँ सदियों से आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं, गोंड, भील और बैगा जनजातियां। यह इलाका प्राचीन काल से ही गुप्त मार्गों और प्राकृतिक दुर्गों के लिए जाना जाता था। यही कारण था कि जब बड़े साम्राज्य इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ एक मजबूत किलेबंदी की जरूरत महसूस की, ताकि जंगलों पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी विदेशी या विद्रोही हमले से रक्षा की जा सके। सतपुड़ा किले की नींव मानी जाती है गोंड राजाओं के काल में। गोंड वंश ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक थे राजा संग्राम शाह और उनके वंशज। गोंड शासकों ने सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां से चारों ओर की निगरानी की जा सके। उन्होंने यहां पत्थर और चूना से एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जिसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि तोपों से भी आसानी से न टूटें। किले के चारों ओर प्राकृतिक खाइयां और खतरनाक घाटियां थीं, जो इसे दुश्मनों के लिए लगभग अभेद्य बना देती थीं। इस किले का मुख्य उद्देश्य राजधानी नहीं, बल्कि सैन्य छावनी और रक्षा चौकी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य का प्रभाव मध्य भारत तक पहुंच गया था। गोंडों के स्वतंत्र शासन को चुनौती देने के लिए मुगलों ने कई बार इस क्षेत्र पर चढ़ाई की। सतपुड़ा किला इस समय गोंडों का रणनीतिक गढ़ बन गया। मुगलों को घने जंगलों, जंगली जानवरों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में लड़ने की आदत नहीं थी, जबकि गोंड योद्धा जंगलों के हर पेड़ पौधे को जानते थे। कई महीनों तक मुगल सेनाएं इस इलाके में संघर्ष करती रहीं, लेकिन इस किले को भेदना बहुत कठिन साबित हुआ। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि मुगलों को इस इलाके में गोंडों से निपटने के लिए स्थानीय गाइडों और गद्दारों की मदद लेनी पड़ी। 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने भी सतपुड़ा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। मराठों ने किले की संरचना को और मजबूत किया और इसे कर संग्रह चौकी और सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। मराठों के पतन के बाद जब अंग्रेजों ने मध्य भारत पर अधिकार जमाया, तो सतपुड़ा किला उनके लिए भी रणनीतिक चौकी बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ एक छोटा प्रशासनिक केंद्र बनाया, लेकिन जंगलों और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण उन्हें इस क्षेत्र में स्थायी नियंत्रण बनाने में काफी परेशानी हुई। आज यह किला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। यह क्षेत्र अब संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है, जहां बाघ, तेंदुए, भालू और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। किले के अवशेषों में पत्थर की दीवारें, पुराने दरवाजों के खंभे और कुछ गुप्त मार्ग आज भी देखे जा सकते हैं। स्थानीय आदिवासी आज भी इस किले से जुड़ी कहानियां और लोकगीत गाते हैं, जिनमें गोंड योद्धाओं की बहादुरी का बखान है। सतपुड़ा किले के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि किले के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जो कई किलोमीटर दूर किसी दूसरी पहाड़ी तक जाती थी। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि गोंड सैनिक रात में इसी सुरंग से निकलकर दुश्मनों पर अचानक हमला करते थे। एक और कथा है कि किले की एक दीवार पर कभी ज्योति स्वयं प्रकट होती थी, जिसे दिया पर्वत कहा जाता था, और इसे गोंड देवी देवताओं का संकेत माना जाता था। सतपुड़ा किला आज शायद किसी बड़े शहर या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की तरह नहीं जाना जाता, लेकिन इसके पत्थरों में
मध्य भारत के गोंड राजाओं की वीरता, मुगलों के संघर्ष, मराठों के विस्तार और अंग्रेजों की रणनीतियों का एक पूरा अध्याय छिपा हुआ है। ये किला हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल बड़े साम्राज्यों की नहीं, बल्कि जंगलों में लड़ने वाले उन साहसी योद्धाओं की भी है जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा में जान तक न्योछावर कर दी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियां के साथ।